लॉग का थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तीसरा प्रॉपर्टीज, वो है लॉग बेस ए एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए, या लॉग एम बाय एन बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि इसको कैसे डिफाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है लॉग 200 है ना, ऐसे लिखा हुआ है। तो अब जो है इस प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 2 इंटू 100। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 100 का वैल्यू निकालना क्या है, आसान है ना। 10⁻² कर देंगे और यहाँ हमने बेस नहीं लिया है तो इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 10। तो ये 2 इंटू 100 है, 2 इंटू 100 2 प्लस 100, 2 प्लस यहाँ हो जाएंगे log 100, है ना। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू हो जाएगा log 2 और प्लस 100 का क्या लिखेंगे, log 10⁻², यानी log 2 और प्लस ये 2 इधर आ जाएंगे, हो जाएंगे log 10। ये कैसे इधर आए, फॉर्मूला याद ही होगा सबको। log a⁴n बेस b था तो n मल्टीप्लाई हो जाता था और यहाँ पर लिख देते थे हम क्या, log a बेस b, है ना। तो इसलिए n को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ हो गया log 2 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू log 2 प्लस 2। ये भी आंसर हो सकता है, या अगर क्वेश्चन में log 2 का वैल्यू दे दिया जाए तो उससे भी हम निकाल सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से एक और देखते हैं, log 200 का निकालना हम लोग सीख गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक जैसे कि एक क्वेश्चन दे देगा log x इज इक्वल टू log 5 प्लस 2 log 3, है ना, माइनस 1/2 log 25। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट हो गया, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यानी कि इसमें इस दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज किया गया है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, पहले देखते हैं इसको कैसे करेंगे। log x, यहाँ तो log 5 नॉर्मली लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो अभी हमने जो एक फार्मूला लिखा था, याद ही होगा सबको, n log a बेस b। ये इसका मेन रूप क्या था, इसका मेन रूप होता है ये log a बेस b टू द पावर n। तो इसको इस रूप में लाएंगे, यहाँ 2 लगा हुआ तो इसको इसमें ले आएंगे, तो यह हो जाएगा log 3, ये यहाँ पर पावर हो जाता है 3 टू द पावर 2, माइनस यहाँ हो जाएंगे log, ये 1/2 है तो 1/2 को अगर पावर के रूप में लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो अब इस प्रकार से हम सबको देख रहे हैं कि सब लाइक टर्म्स में आ गए हैं। ये हो गया log 9 और माइनस log 5। तो अब यहाँ ध्यान रखना है, अगर माइनस कहीं पर भी आ रहा है साइन तो समझ जाना वो क्या, डिवाइड में आ जाएगा log में, और अगर कहीं प्लस साइन आ रहा है तो उसको समझ लेना है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ ले लिए log x इज इक्वल टू, यहाँ दोनों प्लस में है तो इसे लिखेंगे log 5 मल्टीप्लाई 9, और यहाँ माइनस में है इसलिए इसे डिवाइड। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और लेकर समझते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, log PQ बाय QR प्लस log QQ बटा QR प्लस log RQ बटा PQ प्लस log 1/PQR। ये बहुत बड़ा 4 टर्म में दिया गया है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं हम, सभी में प्लस साइन का यूज हुआ है, यही प्लस है, और प्लस को साइन को हम किस में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, मल्टीप्लाई में। सबके बेस चूंकि इक्वल होने चाहिए, यहाँ भी बेस नहीं लिखा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यानी बेस नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि इसके बेस कितने होंगे, 10 होंगे, अर्थात सभी के बेस 10 है। तो सभी के बेस जब 10 हो तो सभी के बेस इक्वल हो गए, और इक्वल हो गए तो इसे इस फॉर्मूला में ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहाँ m और n 2 टर्म है इसलिए m और n, यहाँ 4 टर्म है तो चारों को मल्टीप्लाई, प्लस रहेगा तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं PQ बाय QR, क्यू क्यूब बाय QR, आर क्यूब बाय PQ, 1/PQR, है ना। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएंगे PQ RQ QR, है ना। तो PQ Q क्यूब एंड R क्यूब बाय क्यूब क्यूब क्यूब, कितने क्यूब हो गए, है ना। तो यहाँ पर हो जाएंगे एक, सॉरी यहाँ पर PR है, मैंने QR लिख दिया है ना, गलती से ये क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है। अब ठीक है, Q और Q, 3 Q तो Q क्यूब, R और R 3 R तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे R क्यूब,
और एक हो जाएंगे पी और पी, यानी पी क्यू, ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे। और कैंसिल हो जाने के बाद क्या बचेगा, log 1 बचेगा, और हम जानते हैं log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम इसमें बना सकते हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। जैसे कि एक और ले लें, एक छोटा क्वेश्चन है log a प्लस log b इज इक्वल टू सी। यहाँ पर पूछ रहा है हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, है ना, निकालते हैं इसको। यहाँ पर भी बेस 4 है, यहाँ पर बेस 4 है, बेस इक्वल है तो और प्लस में है, तो जब बेस इक्वल होते हैं और प्लस में होते हैं तो उसे हम क्या कर लेते हैं, नंबर को मल्टीप्लाई करना। नंबर a और b है तो ए बी इज इक्वल टू इधर क्या हो गया c। और हम इसको अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ऊपर जरा देखें, इसको हम फर्स्ट वीडियो में ही बना चुके हैं कि log, ये log लिखा हुआ है, log n बेस ए इज इक्वल टू एक्स, अगर ऐसा लिखा रहेगा इसको हम अगर इंडेक्स में बदलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो नंबर इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स हो जाएगा। तो नंबर क्या है, ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स, यानी कि 4 टू द पावर सी। और ए का वैल्यू निकालना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर सी बाय बी, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसी प्रकार से और बहुत सारे क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब कुछ नॉर्मल क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है log 751.3 इज इक्वल टू 2.8758। ये आपको दिया हुआ है, ये नहीं कि ये गिवन है ना। अब अगर ये गिवन है तो हमसे पूछेगा क्या, देन फाइंड log 75.13 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये जो जो दिया रहेगा उससे कुछ ना कुछ रिलेटिव जरूर रहेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं 751 है, यहाँ है 75.13, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे देखिए तो 751.3 बाय 10 लिख सकते हैं इसे। अगर हम 751.3 में 10 से डिवाइड करें तो ये डेसिमल यहाँ एक स्थान पीछे, एक प्लेस पीछे आएगा, तो ये इतना हो ही जाएगा। तो ये बटा में है, यानी कि डिवाइड में, ये बटा में, डिवाइड में मतलब इसको माइनस में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे log 751.3 माइनस log 10, है ना। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 2.8758 माइनस log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब एक माइनस कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या इसी प्रकार से इसका नहीं वैल्यू पूछ के अगर इसका वैल्यू पूछ दें log 0.7513, है ना, तो फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे 751.3 जो दिया गया है। अब इसमें कितना से डिवाइड कर देंगे ये आ जाए, तो यहाँ पर डेसिमल जो है 1 एक अंक के बाद है, एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर यहाँ डेसिमल लाने के लिए कितना, 1 2 3, यानी कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ आ ही जाएगा। तो इसको आप लिख कैसे सकते हैं, डिवाइड में है तो माइनस में लिख देते हैं, माइनस log 100। इसका वैल्यू क्या दिया गया है, इसका वैल्यू ये रहा 2.8758, है ना, और माइनस log 100 है। log 100 को क्या लिख सकते हैं, log 10 टू द पावर 2, 100 को लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2.8758 माइनस 2 log 10, ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 log 10 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो इसमें से यानी कि यहाँ हो जाएंगे 2.8758 माइनस 2 इंटू 1, है ना। अब हो जाएगा 2.8758 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, इसको माइनस कर देंगे तो 8758, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 2-3 प्रश्न को और मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना। एक और क्वेश्चन है log x प्लस 1 इंटू log x प्लस 1 प्लस log 5 इज इक्वल टू 3। यहाँ बेस नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा क्योंकि 10 बेस होता ही है सबका, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, प्लस है, प्लस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे log x प्लस 1 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जो यहाँ नंबर लिखा है 5 इज इक्वल टू क्या, 3, और बेस में कितने होंगे 10। फिर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएंगे x प्लस 1 इंटू 5, और ये बेस इधर बन जाएगा 3, है ना। तो ये हो जाएंगे x प्लस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू यहाँ 1000 हो जाएगा, और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 200, x इज इक्वल टू 200 में से 1 को माइनस कर दें तो 199 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब
एक क्वेश्चन में और देख लेता हूँ। ये है 2 log माइनस log 3⁻⁹/3। ऐसा दिया गया, इसे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ देख लें, माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस लिखा हुआ है, अगर बेस इक्वल रहता तब जाके यहाँ क्या हो सकता था, बेस इक्वल रहने पर हम इसको क्या लिख सकते थे, बेस इक्वल रहने पर हम इसे लिख सकते थे डिवाइड में, लेकिन यहाँ तो बेस इक्वल है नहीं। करेंगे, ये 2 है, ये आके इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो पहले से यहाँ 2 है ना, तो यहाँ लिखेंगे पहले log, ये 8 है, यहाँ 2 है, तो हम क्या जानते हैं, इसको भी हम 2 के बेस में लिख सकते हैं, 2⁻³ इंटू माइनस log, यहाँ 3 है और इसको लिख सकते हैं 3⁻², तब ना 9 आएगा, और ये बाय में 3 है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये बेस पे पावर है, बेस पे पावर को क्या बोले थे, डिनोमिनेटर कर देना है ना, तो यहाँ हो जाएंगे क्या 2/3 और log 2/2 लिख दिया, बेस 2 माइनस 1/3, और ये 2 आके इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ आ जाएंगे log 3/3। अब ये हो गया 2/3, ये हो गया log 2/2 तो 1 माइनस 2/3 और log 3/3, यानी इसका भी वैल्यू 1, 2/3 माइनस हो जाएंगे, क्या बचेंगे 0 बचेंगे। इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लिया।